घर घर में देखो ताले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए। गलियों में जब से पाए दिया गोकुल में, जब से पाओ दिया गोकुल में, घर घर में देखो तारे पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए, दर्शन के हमें लाले पड़ गए। सुबह से संध्या होने को आ रही है, मुझे कोई यशोदा का घर नहीं बतला रहा है। मेरे को देखते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं और कहते हैं भगवान कब से मैं आज इस गोकुल में आया हूँ, इस मैया का घर क्यों नहीं बताया है। कब से मैं आज इस गोकुल में आया हूँ, यशोदा मैया का घर क्यों नहीं बताया है, यशोदा मैया का घर क्यों नहीं। यशोदा मैया का घर क्यों नहीं बताया है। अरे कब से भटक रहा गलियन में, कब से भटक रहा गलियन में, नजरें बिटियारा ताले पड़ गए, दर्शन के हम लाले पड़ गए, दर्शन के हम लाले। दर्शन के हम लाले पड़ गए, दर्शन के हम लाले पड़ गए। भोले बाबा गलियों में आवाज लगा रहे हैं, दर्शन के मुझे लाले पड़ गए, कोई दीदार नहीं करा रहा है। दीदार कराए वो जो सामने जाए तो दरवाजा बंद कर ले, तो भोले बाबा आतंकवादी बने फिर रहे हैं। और हमारी दादी माँ के द्वारा भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान किया गया। भोले बाबा हमेशा हरिभक्ति विधान करें। जब बार बार बुलाते कोई नहीं आता तो भोले बाबा ने कहा एक टेढ़ी उंगली से बिना घी नहीं निकलेगा। भोले बाबा ने तुरंत ही डमरू लिया और डमरू को बजाने लगते हैं, गलियों में आवाज लगाते हैं, अलग जगाते हैं। नगर में जोगी आया, गाना आता है ना, भोले बाबा आवाज लगाने लगे और पहुंचते जा रहे, धीरे धीरे यशोदा के महल के दरवाजे पर पहुंच गए। जब आवाज लगाई, यशोदा मैया ने खिड़की से झांक करके देखा कोई बाबा आया है, शायद दीनहीन है, भिक्षा की कामना के लिए। माता यशोदा तुरंत महल से बाहर आई और जिस समय आई तो वो थाल में हीरा जवाहर इत्यादि रुपए लेकर के आई हैं, सोना लेकर आई, चांदी लेकर के आई और भोले बाबा के सामने रखी। भोले बाबा ऊपर नजर नहीं उठा रहे, जहाँ पे सोना रखा है नजर ही नहीं घुमा रहे। यशोदा मैया ने सोचा शायद ये बाबा लोभी है, शायद इससे मन को काम ना चले, इससे इनका कुछ नहीं होगा। यशोदा मैया कहने लगी, अरे बाबा बाबा बोलते क्यों नहीं, मुख से बोलो।
अरे हाँ नाही का जवाब दो, क्या तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं, कम है क्या? हमसे मुंह चाहा मांग सकते हो, क्योंकि हमारे भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। जी भर मांग मांग ले बाबा, मेरे न माया के लाले पड़ गए, मेरे माया के लाले नहीं पड़ गए, मांगो क्या चाहिए। भोले बाबा ने कहा भैया मैं तुम्हारे पुत्र के दर्शन के लिए आया। यशोदा मैया ने कहा क्या होना है जगत, अरे यही तो नहीं हो सकता है बाबा, तुम्हें मांगना है तो चाहे जितना धन मांग सकते हो, पुत्र के दर्शन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे चौथे पल में पुत्र पैदा हुआ है, छोटा सा कन्हैया है, 12 सा कन्हैया है, वो रो जाएगा, डर जाएगा तुम्हारे भेष को देखकर। भोले बाबा ने कहा तो मुझे तुम्हारे धन की जरूरत है। यशोदा मैया सोच रही हैं क्या किया जाए, पुत्र को भी दिखा नहीं सकती हैं। भोले बाबा ने कहा तो मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। भोले बाबा जैसे दंड कमंडल लिया चले, भगवान ने कही चहुपा आज हो। हमारे परम भक्त भोले बाबा रात दिन हमारी पूजा करते, आराधना करते हैं, और बेचारे कैलाश पर्वत से चल करके आए हैं हमारे दर्शन के लिए, विमुख जा रहे हैं। माता यशोदा दूध पिला करके भगवान को लिटाया था, सुलाया था, भगवान ड्रामा करने लगे, रोने लगे उसी समय यशोदा मैया ने सोचा, विचार किया, अभी हमारा लाला, मैंने इसको दूध पिलाया था, सुलाया था, वे कैसे रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। छुपाती हैं, लेकिन जितना ज्यादा उनको छुपाया जा रहा है, भगवान उतनी ज्यादा लीला कर रहे, रो रहे हैं। बाल लेकर के घुमाने के लाओ, शायद दुआरे घुमाए ला में सही दुआरे ले जाते हैं और ज्यादा रो, तो भगवान भोले बाबा को देखते हैं, नजर नहीं आ रहे तो और ज्यादा रोते हैं। गोपिकाएं लेती हैं, खिलाती हैं। यशोदा मैया रोने लगी जब भगवान को रोता हुआ देखा। क्यों न रोए, पुत्र, माँ की ममता ही ऐसी होती है, पुत्र की उंगली में जरा भी चोट लग जाए माँ रोने लगती है। माता यशोदा समझ रही है ऐसा तो नहीं नजर लग गई हो, नजर उतार रही है, फिर भी भगवान नहीं रो रहे, क्योंकि भगवान तो लीला कर रहे हैं, भोले बाबा के प्रति वो रो रहे हैं। गोपिकाओं ने कहा मैया क्या हो गया? यशोदा कहने लगी पता नहीं लाल मेरा बहुत रो रहा है, मैं तो नजर भी उतार रही हूँ फिर भी नहीं चुप रहा है। मैं तो लाख यतन करे हारी रे। जब बच्चा रोता है, बोल नहीं पाता है, रोता है, तो माताएं नाना प्रकार की डॉक्टरी अपने आप ही कर लेते हैं। हींग सुंघई खवई बधी नजर तनाने लगी, गोबर को तिलक लगाई दी को बाहर नहीं, इसलिए ताकि नजर न लगे बच्चों को। जरा भी रोता है तो सोचती है ऐसा नहीं दर्द हो रहा हो कहीं, क्यों बच्चे बचता नहीं पाते हैं, तो उपचार अपने आप करने लगते। हींग पिलाएंगे ही को गोली खवाई, माता यशोदा भी कर रही है। और कहती है गोपिकाओं से मैया यशोदा मैं तो लाख जतन करे हारी रे, मेरे श्याम को नजरिया लागी रे, मैं तो लाख जतन करे। करे हारी रे, मेरे श्याम को नजरिया लागी। और कहती है मैया कोई सखी जाती नजर उतारो, कोई सखी जाती नजर उतारो, मैं तो पैया पड़े पड़े हारी रे, मैं तो पैया पड़े पड़े हारी रे, मेरे लाल को नजरिया लागी रे।
माता उपाय कर रही है, तब तक ग्वाल वालों ने कहा भैया हमें जा दिखाते। बोले को बाबा आओ तो आओ बड़ा भाई। एक बाबा आया था, शायद वो जादू टोना जानता था, उसी ने कुछ कर दिया है। हाँ, क्योंकि किडनी चोर इस समय छोटी चोर बंदी रे बाबा चल रहे ना, हमारे बाबा की थे। हाँ, बाबा धीरे चल रहे थे, शायद उसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, इसलिए कन्हैया चुप नहीं हो रहे, रो रहे हैं। क्या किया जाए भैया? भगवान ने बुद्धि की कि वो सब ग्वालवाल यशोदा की आज्ञा पाकर के भोले बाबा को बुलाने के लिए चले। और भोले बाबा धीरे धीरे जा रहे थे। भोले बाबा ने कहा हमारे प्रभु हमें ऐसे जान छोड़ेंगे, दर्शन जरूर दी हमें। भोले बाबा गुटकर पर धीरे धीरे जा रहे थे। ग्वाल वालों ने आवाज लगाई, ओ बाबा। भोले बाबा ने सुन लिया, थोड़ा कदम जोर कर दिया, बढ़ाने लगे। ग्वाल वालों ने फिर आवाज लगाई, ओ बाबा जरा ठहरो, कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने घूम के देखो, ग्वाल वाल बुलाई रहे और कोई बाबा है नहीं, हम ही हैं, क्या जोर चले भाई। ग्वाल वालों ने आवाज लगाई, भोले बाबा तेजी से जाने लगे तो भाग करके ग्वाल वालों ने रोक लिया। बाबा ठहर जाओ, ठहर जाओ, चलो तुम्हें माता ने बुलाया है। भोले बाबा ने कहा किसकी माता, कहाँ की माता? अरे माता यशोदा ने बुलाया है, आप जिनके दरवाजे से अभी वापस लौट करके आए हो, जब से तुम आए हो उनका लाल, उनका कन्हैया रोता जा रहा है, चुप नहीं हो रहा। तो बाबा ने कहा हम क्या करें? क्या चल करके देख लो, जरा दुआ हुआ दे देना, हो सकता है ठीक हो जाए। भोले बाबा ने कहा हमका जब नौटंकी जानता, हम नहीं जाएंगे। कहा चलो, मैया ने बुलाया, क्योंकि हम बिना तुम्हें लेकर के नहीं जाएंगे। भोले बाबा देखो यद्यपि जाना चाहते, क्योंकि आए ही थे भगवान के दीदार के लिए, कहा मैं नहीं जाऊंगा। बाल वालों ने कही चलिए ना, फिर योगी बाबा को बुलडोजर मंगा मैया भाई। हाँ चलोगे, अभी बच रहोगे? भोले बाबा ने कही चलो। अच्छा, भोले बाबा पहुंचे हैं जैसे ही माता यशोदा के दरवाजे पर। माता यशोदा विनय करने लगी, बाबा मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपको विमुख लौटा दिया। देखो बाबा, आप कोई जादू जानते हो, कोई औषधि जानते हो तो ऐसा उपचार कर दो, मेरा लाल रो रहा है। भगवान भोले बाबा ने कहा देखो हम जान तो सब कुछ, लेकिन हम इलाज कत तो अकेले सबके सामने नहीं। माता यशोदा पुत्र के वियोग में मां ने कहा कोई बात नहीं, हमारा लाल ठीक हो जाए, तुम अकेले में करो चाहे सबके सामने। भोले बाबा ने कही सब लोगों को बाहर निकालो, अकेले ही नहीं रहते, वो सही करते। पलने में भगवान कन्हैया पड़े हुए हैं, रो रहे हैं। और जैसे ही भोले बाबा पास में गए अकेले, और जाकर के चरणों की तरफ पहुंचे, प्रणाम किया और मुस्कुरा करके कहा क्यों प्रभु वो ड्रामा कर रहे, अपनी माँ को परेशान कर रहे? क्योंकि भोले बाबा के जाते ही भगवान कन्हैया चुप हो गए, लीला कर रहे थे। भोले बाबा को दर्शन हो जाते हैं, प्रभु चुप हो जाते हैं। भोले बाबा जब चले हैं तो सभी यशोदा माता ने नंद जी ने कहा वाह वाह वाह, आप तो वास्तव में बड़े ही सच्चे हैं, मेरे लाल को आपने चुप कर दिया, बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद। ऐसा कहकर के भोले बाबा भी वहां से चले जाते हैं। माता यशोदा अपने लाल को सीने से लगा लेती है। कहते हैं, कहने का तात्पर्य भगवान बाल लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे नामकरण का समय आया, नामकरण का अवसर आया। उस समय नंद जी ने अपने पुरोहित जो होते हैं ना, कुल पुरोहित ब्राह्मण, उनको बुलाया, गर्गाचार्य जी को पूछा महाराज हमारे पुत्रों का नाम क्या होगा, नामकरण संस्कार आप कर दें। तो गर्गाचार्य जी जो ज्येष्ठ पुत्र था, रोहिणी के द्वारा उत्पन्न हुआ था, सर्वप्रथम उस पुत्र का नामकरण संस्कार करते हैं। तो कहते हैं नंद जी आपका लाल जो है वास्तव में बड़ा ही आपकी किस्मत अच्छी है, सौभाग्यशाली है, आपके यहाँ देवता का अवतार हुआ है।
आपके बड़े पुत्र का नाम है बलराम, क्योंकि इसके अंदर बल की सीमा नहीं, अथाह बल है। 1 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल इसके कोई अनुमान नहीं लगा सकता कितना बल है, क्षमता ही नहीं, इतना बल है इसके अंदर। और एक नाम मुख्य इनका बलराम, दूसरा हलधर संकर्षण। वैसे तो अनेक नामों से इन्हें पुकारा जाएगा। कहा छोटे पुत्र का नाम, छोटे पुत्र का नाम रखा यशोदा के लाल का, तो उसका नाम रखा मदन मोहन। कहा तुम्हारे इस पुत्र का नाम मदन मोहन है, जिसे ना तो मद है यानी अहंकार अपने ऊपर, अभिमान, ना ही किसी के प्रति अहंकार अभिमान है अपने लिए, और ना ही मोह है, मोह भी नहीं किसी के लिए, इसलिए इनका नाम मुख्य है मदन मोहन। वैसे तो कृष्ण कन्हैया गोपाल बांके बिहारी नटवर नागर अनेक प्रकार से इनको भक्त, जितने भक्त होंगे उतने नामों से इन्हें उच्चारण किया जाएगा, बुलाया जाएगा। नामकरण संस्कार हुआ, देवतागण नामों इस तरह से उच्चारण करते हैं, भगवान के दीदार को करते हैं। और उधर कहते हैं गोकुल में बड़ी ही धूमधाम से उत्सव मनाया गया। नंद जी के यहाँ से वसुदेव जी जो कन्या को लेकर के आए थे योग माया के द्वारा, वो जेल खाने में पहुंचती है। 2 बार सभी लोग भगवान का नाम उच्चारण करें। कहते हमें क्या लगी रहो परीक्षण महाराज, नींद लगत तुम्हें? यहाँ नहीं लगत? अच्छा हाँ, अब चिंता न करो, ये खाता हम गन्ना ही है, रात दिन पाते आओ तो कर। हाँ, इसलिए 2 बार थोड़ा भगवान का नाम उच्चारण करें, फिर अग्रिम चर्चा की ओर चलते हैं। ओ मेरे मन में बसी गई रे श्याम तेरी सूरतिया, मन में बसी गई रे श्याम तेरी सूरतिया। अरे सूरतिया सूरतिया तेरी सूरतिया, सूरतिया सूरतिया तेरी सूरतिया। जादू कहीं गई रे कन्हैया तेरी सूरतिया, जादू कर गई रे श्याम तेरी सूरतिया। मतवारे ते नैना तारे, मतवारे तेरे नैना तारे, लगते हैं हमको प्यारे, लगते हैं वो हमको प्यारे। मौके जादू सा कर गई रे श्याम तेरी सूरतिया, जादू कर गई रे श्याम तेरी सूरतिया। सूरतिया बाबा, सूरतिया सूरतिया तेरी सूरतिया, मेरे दिल में बसी गई है कन्हैया तेरी सूरतिया, बसी गई है कन्हैया तेरी सूरतिया। जादू करी गई है श्याम तेरी सूरतिया। गोविंद भगवान की, भगवान की ऐसी माया। आज योग माया के द्वारा जो कन्या पैदा हुई थी यशोदा के यहाँ,
भैया का नाम वेद प्रकाश भैया गिरारा। 100 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में किया जा रहा है। भोले बाबा भंडार भरते रहे, हरिभक्ति प्रदान करे, आशीर्वाद है। तुमको आशीष खारो तुम भैया बोलो, तुमको आशीष खारो तुम भैया बोलो। कृष्ण जी के साथ में, हाँ राधा जी के साथ में डोला भैया झूलो। साचे दरबार की योग माया के द्वारा जो कन्या प्रकट हुई थी यशोदा के यहाँ, वो रात ही रात में वसुदेव अपने पुत्र को लिटा करके कन्या को ले जाते हैं। जेल खाने में जब पहुंचे तो वो कन्या बड़ी जोरों से रुदन करने लगी, रोने लगी। ये समाचार कंस के पास में पहुंचा। कंस के पास में दूतों ने जाकर के समाचार दिया। कंस भागता हुआ गया जेल खाने के अंदर और जाकर के झट से देवकी के हाथों से उस कन्या को छीनने लगा। देवकी रोने लगी, भैया इस कन्या को मत मारो, हम दोनों की यही एक निशानी है, हम दोनों याचक तुमसे दान इस कन्या के प्राणों की भीख मांग रहे हैं। गौ और बालिका के समान कोई भी निर्बल कमजोर नहीं होता है, इसलिए इस कन्या को छोड़ दो। लेकिन कंस दुष्ट अत्याचारी था, उसने विचार किया। बहन देवकी से कहा, बहन जैसे 6 पुत्रों को तुमने दे दिया, मोह छोड़ करके वैसे इस कन्या को दे दो। देवकी ने कहा, भैया इस कन्या ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा, ये तुम्हारा क्या कर सकती है। तो कंस ने विचार किया, ये कन्या अगर नहीं कुछ कर सकती तो हो सकता है इसका पति हमारा प्राणांत कर दे, वध कर दे। कंस सोचता है हमारे प्राण नहीं निकलेंगे, मैं अमर हो जाऊंगा काल को मार करके। कहने लगा, क्या पता इसका पति मेरा वध कर दे, अगर पति ने नहीं कर पाया तो बेटा मारेगा मुझे, इसलिए मैं उस बांस को ही सलामत नहीं रखूंगा जिसके द्वारा बांसुरी बजेगी और बजेगी। मैं जड़ को ही मिटा दूंगा, इस विष की बेल को क्या काट दूंगा। कन्या को छीन करके आज जैसे ही कंस ने ऊपर के लिए हाथ उठाया और पटकना चाहती हुई कन्या गगन मंडल में उड़ गई और घमासान गर्जना। आकाश मार्ग में उड़ करके कन्या ने गर्जना की और कहा, ये कंस मुझे मारना चाहते, तू नहीं जानता। चिल्ला कर कहा, चमचला दे ओ अभिमानी ओ मतवाले, तेरे पैरी को पाल रहे यादव वंशी को कहा, दुष्ट तुम मुझे मारना चाहते हो, विश्वास मान रे अजान विपदा का बीज बो गया है, तेरे काल का रे मूरत गोकुल में जन्म हो गया है, आकाशवाणी ने बतलाया। तुम कितना भी उपचार कर लो अपने काल से नहीं बच सकते, ये सत्य है। क्योंकि मृत्यु एक सरिता है और इस मृत्यु से हर किसी का सामना होगा एक न एक दिन। कोई तो तरुण अवस्था में जाता है, कोई बाल्यावस्था में जाता है, कोई वृद्धावस्था में जाता है, लेकिन इस धराधाम पर आकर के हर किसी को जाना पड़ा। प्रमाण भी है, देखो तो रावण का कितना कुनवा था, हर कोई रहा नहीं रोने वाला, जो सदा रहा हो पृथ्वी पर ऐसा न कोई देखा वाला। कहा रावण का कितना कुनवा था पर रहा नहीं रोने वाला। 1.25 लाख नाती पोता रावण का।
उस रावण के यहाँ कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। लंका नगरी समुद्र में डूब गई, कोई नहीं बचा। इस धराधाम पर आने वाले को जाना पड़ता है, चाहे वो आराम से जाए या फिर जबरदस्ती। कहते हैं अरे जब काल के हाथ कमान चढ़े, जब काल के हाथ कमान चढ़े, तब बूढ़े जवान जमाना कि नहीं है। जब काल के हाथ कमान चढ़े, कमान चढ़ी, तब बूढ़े जवान जमाना नहीं है। यदि गुमान कितना भी गुमान भूमि लगी, हमारे समाज कोई है नहीं सुधार। यदि गुमान एक आन तवेश्वर आना उपचार करे, प्रतिकार करे। कितने भी उपकार कर लो कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, कितने भी साधन लो, लोगों ने करके ऐसे देख लिया। रावण ने कितना प्रयत्न किया लेकिन मारा गया। उपचार करे, प्रतिकार करे, प्रतिकार करे, बाबा प्रतिकार करे। हथियार आई है। मन मोर लाख उपाय करे, हाँ उपाय करे, हाँ उपाय करे, पर काल के गाल से छूटी ना भैया। जब काल के हाथ में धनुष बाण होता है, मृत्यु आती है हमारी। प्रदीप भैया बजावा क्या? तो उस समय कहते हैं चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, उस समय जब काल के हाथ कमान होती है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, वो एक समान उसको गिनता है, समदर्दी है। क्योंकि मृत्यु अगर बच्चे की आई और कोई बूढ़ा बड़ा सोचे हमें ले चलो इन्हें छोड़ दे, तो नहीं हो सकता। क्योंकि वो समदर्दी है, एक समान समझता है। जिसकी मृत्यु आ गई वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। कितने भी उपचार कर लो, जैसे रावण ने किया। रावण ने विचार किया कि मैं मृत्यु लोक से लगा करके स्वर्ग लोक तक सीढ़ी लगा दूंगा। और ऐसा विचार ही करता रहा, विचार बनाते जाते अपने आप चले गए। ऐसा होता है, कोई नहीं बचता है। मन मूर्ख लाख उपाय करे, पर काल के जाल से छूट न पाई है। और हमारे भैया शिवा ढोलक वादक मरेना निवासी भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा से जय है 11 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भोले बाबा भंडार भरते रहे, हरिभक्ति प्रदान करे, ये कामना है। कोई नहीं बचा दुनिया में। जब तुम्हारे और हमारे मंजीत भैया आए 51 मुद्रा आए, भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा से शीश झुकाए हैं। भगवान इनका बेड़ा पाल लगाए।
कही कि सेवा चढ़ाओ तमों का पीछे रहे है ना। दोनों भक्तों ने दान किया है, भोले बाबा भंडार भरते रहे। अब ले सही बात पर हमारी ताई कहीं हम का पीछे रहे हैं, भैया बैठे हैं काम चढ़ाए दें। और हमारी ताई जी के कमलों द्वारा 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा से दान किया गया है। भगवान भोले बाबा हमें हरिभक्ति प्रदान करें। पापा यही है, बोले सांचे दरबार की। कंस ने विचार किया मेरा लाख प्रयत्न करने पर भी काल मेरा गोकुल में पहुंच गया है। तो कंस ने तुरंत आदेश दिया, अपने दूतों को बुलाया और आदेश दिया जाओ गोकुल नगरी के लिए और 2-4 रोज का जो भी बालक मिले उन्हें मौत के घाट उतार दो। क्यों? कंस नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो। कंस ने आदेश दिया, दूतों को कहा, ओ महाभक्त योद्धाओ, ओ बलवीरों धाओ धाओ, लगता है मेरा काल जहां प्रेमियों महाताओ जाओ। कहा 2-4 रोज का जो बालक, जल्दी जाओ, जो भी मिले उसे मौत के घाट उतार दो। बालों की नोक पर उन्हें टांग के मार दो, तलवार से गर्दन अलग कर दो, तालाबों में डुबा करके मार दो। कंस की आज्ञा पाकर के निश्चर दौड़ पड़ते हैं कहाँ? आज उस गोकुल की तरफ। लेकिन जो भी जाता है भगवान को मारना चाहता है, लाखों को मार दिया लेकिन मार नहीं पा रहा, खुद अपने आप मर जाते हैं, बचते ही नहीं भगवान के हाथों से। अंत तो गंगा क्या होता है समाचार गुप्तचरों द्वारा जब कंस को मिला तो कंस ने याद किया है आज अपनी बहन पूतना को बुलाया। और पूतना है क्या? पूतना का अर्थ है, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, वो है पूतना। और पवित्र क्या नहीं है, हम लोगों के अंदर ही पूतना का निवास है। हमारे तन में ही पूतना रहती है, हमारे तन में ही कंस रहता है, हमारे तन में ही, हमारे शरीर में ही गोपिकाएं हैं। गोवर्धन हमारे अंदर है, मथुरा हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन जैसे कथा बढ़ेगी वैसे बताएंगे मथुरा कहाँ पे है और गोपिकाएं कहाँ हैं, गोवर्धन कहाँ है, हर कुछ आपको मालूम होगा। तो सर्वप्रथम पूतना का अर्थ क्या है? पूतना कौन है? कहते हैं पूतना का मतलब है, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, पवित्र नहीं है वो है क्या? पाप की वृत्ति। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ा जो अपकर्म है वो है पाप। पाप लोगों के लिए लगाते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, यही है पूतना। और वो कौन है? कंस की बहन है। कंस ने अपनी बहन पूतना को याद किया और कहने लगा, बहन बुला पूतना से कहा भैया पापी ने समझाए। बोला पूतना से कहा पापी ने समझाए, ऐसे गाढ़े अरे समय में कर दे वही गाढ़े का मतलब है भोजपुरी भाषा में गाढ़े कहा जाता है। और घर के यहाँ भोजपुरी में लोग कहते हैं गाढ़े, घर के यहाँ कहते हैं विपत्ति यानी संकट। कहा बहन तुम्हारे भाई पर संकट है, गाढ़ा समय है, इसलिए मेरी मदद करो।
पूतना ने कहा भैया आप पर संकट एक राजा होकर के कारण कहा बहन आपको तो मालूम है आकाशवाणी के द्वारा देवताओं ने कहा था देवकी का 8वां जो पुत्र होगा वो मेरा काल होगा और मेरे काल का जन्म हो चुका है वो गोकुल में है। मैंने उसको लाखों यत्न किए मानने का विचार किया लेकिन उसका वध नहीं होता। मैं जिसको भी भेजता हूँ वो जीव तो मेरा दैत्य मारा जाता है, दूत मारा जाता है। कोई ये आकर नहीं कहता कि महाराज आपका काल कितना बड़ा है, आपका बैरी कितना बड़ा है, कैसा है, कोई नहीं आकर के मुझे बताता है। लाखों बालकों को मौत के घाट उतरवा दिया पर मेरा बैरी नहीं मरा। बहन भर गए रुधिर से महाकाल पर हृदय हमारा भरा नहीं। मर गए हजारों गजवासी, मर गए हजारों गजवासी पर मेरा बैरी मरा नहीं। हजारों बालकों को मैंने मौत के घाट उतार दिया, खून की नदी तालाब बहने लगे, मेरा बैरी नहीं मर रहा। इसलिए बहन तुम जाओ, तुम नारी हो और किसी ब्रजवाला का भेष बना करके उस गोकुल नगरी में पहुंच जाना। हमारे बाबा जी के कमलों द्वारा भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान किया जा रहा है। भोले बाबा भक्तार भरते रहे, हरिभक्ति प्रदान करें। तुम पहुंच जाओ एक बाला का रूप बना करके और देवी जी के द्वारा भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान किया जाता है। भगवान हरिभक्ति प्रदान करें, धनधान्य की वृद्धि करें। चले हैं, कहा भैया जरूर जाऊंगा। कंस प्रयत्न करता है अपने काल को मारने का, लेकिन कहते हैं आज तक कोई नहीं अमर हुआ, जो भी आया उसे जाना पड़ा, चाहे वो 501 रुपया बलवीर सिंह रामखेड़ा निवासी। हाँ, हमारे दादा बलवीर सिंह रामखेड़ा निवासी भगवान के चरणों में 501 मुद्राओं का दान करते हैं। भोले बाबा हमेशा हरिभक्ति प्रदान करते रहे, कल्याण की वृद्धि करें, यही कामना है। बोले सांचे दरबार की। कंस की आज्ञा पाकर के आज पूतना चली है, ब्रजवाला का भेष बना करके पहुंची है गोकुल में, और गोकुल में जाकर के उसने यशोदा माता के सामने आवाज लगाई, अरे भैया मैं भी आई हूं तुम्हारे दरबार। क्यों? मैं घर पर नहीं थी, मैंने सुना आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं दौड़ती हुई आ गई, मैं अपने मैके से आई हूँ, इसलिए तुम्हारे लाल के दर्शन करने के लिए आई हूँ, मेरे कोई लाल नहीं है। यशोदा मैया ने विचार किया, देखो तो हमसे कितना हित करती है, हमें मानती है, इसलिए दौड़ती हुई दर्शन के लिए आई है। यशोदा मैया ने कहा, बहन इसमें हमारे लाल की बात क्या, ये तो तुम्हारी लाल हो, लो खिलाओ। माता यशोदा ने भगवान कन्हैया पूतना को दे दिए। पूतना भगवान कन्हैया को पुचकारती है, लाड लड़ाती है यशोदा के सामने। जब किसी माताओं के पुत्र को कोई व्यक्ति खिलाता हो, लाड उसके सामने करता हो, तो माँ बड़ा प्रसन्न होती है।
लेकिन ये नहीं मालूम वो कपटी है, छलिन है, छलिया बन करके आई है, भगवान को मारने के लिए आई। यशोदा मैया काम करने लगती हैं, काम में व्यस्त हो जाती हैं। कालकूट जहर लगा करके पूतना अपने स्तनों में आई। अब अवसर ढूंढ रही कि कितने टाइम मौका मिले इनको मैं मार के चली जाऊं। यशोदा मैया जब काम करने लगती हैं, उसी समय पूतना ने भगवान कन्हैया को जहर पिलाना प्रारंभ कर दिया। यही अवसर है, सोचती है भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान दूध तो पीने लगे, आंखें बंद कर ली। आंखें, सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित आंखें बंद कर ली, तो परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु ये बताओ आंखें क्यों बंद कर ली? कहा पूतना माँ का फर्ज अदा कर रही है, लेकिन चंडिका देवी बनकर आई है मारने के लिए, इसलिए भगवान आंखें बंद किए हुए हैं कि मैं पूतना को अपने सन्मुख दे करके नहीं मारूंगा, क्योंकि माँ का फर्ज अदा कर रही है। पूतना भगवान को जहर के दूध के धोखे जहर पिलाना चाहती, कालकोट जहर लगा हुआ है। भगवान प्राणों को खींचने लगे, सांसें टंगने लगी। अब पूतना चिल्लाने लगी, धाड़े मार करके बड़ी जोर से चिल्लाती है और धाड़े मार करके कहती है हे सुधा मैया, चिल्लाई धाड़े मार मार बस चला न कुछ आराम। चिल्लाई धाड़े मार मार बस चला न राती से। आहा यशोदे माँ लाला को ले उठा हमारी छाती। छाती से अलग कर लो, मैं तो इसे बच्चा समझती थी, लेकिन ये बप्पा है प्राण खींचे ले तो मेरे। मैं यशोदा मैया कभी इस बोतल में नहीं आऊंगी, एक बार कैसे भी मेरे प्राणों को बचवा लो। भगवान पकड़े कम से का तो मौसी आइयो तब जब बच के जाइयो, आज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। पूतना ने फिर विचार किया ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, फिर भी लाओ जाते समय मैं अपने भैया का फर्ज अदा कर दूं, जिस कार्य के लिए आई हूँ वो काम पूरा कर दूं। पूतना तुरंत गगन मंडल में भयानक भेष बना करके उड़ने लगी, आकाश में उड़ गई और विचार किया मैं आकाश मार्ग में जब मेरी मृत्यु होगी, गिरूंगी तो नीचे जमीन पर ही, जमीन पर जब गिरूंगी तो ये साथ में बालक भी मेरे गिरेगा, मैं तो मर ही जाऊंगी तो मरे ये भी साथ में जाएगा। ऐसा भावना लेकर के ऊपर के लिए उड़ती है, लेकिन भगवान उसके प्राणों को खींच लेते हैं, फेफड़ा फट जाते हैं, मीने का थैला फट जाता है और पूतना एकदम से धड़ाम से उस आकाश पृथ्वी पर गिरती है। कहते हैं सुखदेव जी राजन परीक्षित, जिस समय पूतना आकाश से पृथ्वी पर गिरती है, उसकी आवेश में आकर चपेट में आकर के 6 गांव नष्ट हो गए, सबके सब नष्ट हो गए। सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, हे गुरुवर आप ये बताएं पूतना कितनी बड़ी थी राक्षसी जिसके मरने से 6 गांव नष्ट हो गए, अभी जब अब मरी गई हुई तो का जेसीबी से उठाई गई हुई शमशान घाट में, फिर वो कैसे कम से कम 6 किलोमीटर तो कम से कम की होगी ही, और फिर ये गाड़ी आड़ी कैसे निकली हुई उसके ऊपर में गई हुई और उसे शमशान घाट के लिए ले जाया गया होगा तो काटी काटी घोड़े अलग करेगा हुई, मूड अलग करोगे हुई तो पहुंची हुई। कहा नहीं राजन, पूतना का जब प्राणांत हुआ तो 6 गांव नष्ट हो गए, भागवत में प्रमाण मिलता है, लेकिन वो गांव है कौन से? हमारे बाबा जी के कर कमलों द्वारा भगवान के चरण में 51 मुद्राओं का दान, बोले बाबा हरि भक्ति दान करते रहे।
भागवत में प्रमाण दिया गया है, 6 गांव के रूप में बतलाया गया है। वो किसे बतलाया है? कहा पूतना का प्राणांत हुआ उस समय काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, ये 6 वस्तुएं इसके अंदर से नष्ट हो गई, मर गई, चली गई दब करके। पुत्रा के वो भागवत में 6 गांव के रूप में बताई गई। और पुत्रा के ही नहीं, हम लोगों के अंदर भी इनका विराजमान है, विधान है। हम लोगों की भी मृत्यु होती है तो ऐसे ही वो 6 गांव नष्ट हो जाते। बोले साचे दरबार की। इसलिए कोई भी अमर नहीं है, हर किसी को एक न एक दिन पृथ्वी से जाना है। चाहे कंस की तरह, रावण की तरह प्रयत्न कितने भी कर लो, कोई नहीं बचा है। कहने का मतलब भी है, प्रमाण भी है। कहते हैं अरे मन काहे पे करत गुमान, कोई नहीं अमर भयो। काहे पे करत गुमान, कोई नहीं अमर भयो। कोई नहीं अमर भयो दुनिया में, कोई नहीं अमर भयो दुनिया में, कोई नहीं अमर भयो। अरे नरे काहे पे करत गुमान, कोई नहीं अमर भयो। भयो रावण को बलवंता, जाति सब सोने की लंका। भयो